दोस्तों, आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये केशव नगर का वो इलाका है जहां पर डीडीए के द्वारा ज़बरदस्त कार्रवाई करी गई और जो लोगों का खुला आरोप है कि प्राइवेट लैंड पर जिस तरीके से अधिकारियों ने मनमर्जी करके जिस तरीके से कार्रवाई करी है, वो आप मेरी तस्वीरों के पीछे देख सकते हैं। जो गरीबों के आशियाने उड़ाए गए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से जो गाड़ी कमाई लोगों के मकानों की है, और आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई, कोई रिटायरमेंट हुआ है उसने अपना पूरा पैसा यहाँ ज़मीनों पे लगा दिया। सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि जब ये मकान बन रहे थे तो डीडीए के अधिकारी, वो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी कहाँ थे? डीडीए बोल रही है कि ये लैंड पूलिंग में है, जबकि ये प्राइवेट ज़मीन है और प्राइवेट ज़मीन पे जिस तरीके से कोर्ट ने भी मना किया हुआ था कि डेमोलिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बगैर मुआवजा दिए हुए डीडीए कह रहा है ये ज़मीन हमें दे दो। अभी ऐसी कोई भी पॉलिसी दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है कि वो ज़मीनें सरकार ले रही है, क्योंकि लगातार बोर्ड तो लगे हैं, लेकिन इस तरीके की कोई भी ज़मीनों को डीडीए द्वारा अधिग्रहित करने का अभी कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि दिल्ली में इस पूरे एरिया के अंदर डीडीए ने कहीं ज़मीनें अधिकृत करी हों। लेकिन वहीं जिस तरीके से गरीबों के मकानों को बुलडोज़रों के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्राइम कहा जाएगा, क्योंकि अफसर अपनी मनमर्जी से जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने डेमोलिशन किया। वहीं मैं तस्वीरों में आप पीछे दिखाऊँ, आप वहाँ ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं, जहाँ बिजली के यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, लोगों को मीटर भी लगे हुए थे। उसके बावजूद जिस तरीके से अधिकारियों ने मनमर्जी करके लोगों की जानों के साथ खेला है, एक तरीके से मैं कहूँगा जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज इस स्थिति में हैं कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हुआ है। पहले आदमी अपनी जीवन भर की कमाई करके पैसे इकट्ठा करता है, एक प्लॉट लेता है, उस प्लॉट लेने के बाद एक एक ईंट रखकर उस मकान को बनाता है। लेकिन ये सरकार के अधिकारी, डिपार्टमेंट के अधिकारी, चाहे वो डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, तब कहाँ सो रहे होते हैं जब ये मकान बन रहे होते हैं। तो ज़रूरत है ऐसे डिपार्टमेंट के अधिकारियों, ख़ास तौर पर डीडीए के उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की ज़रूरत है जिन्होंने बगैर सोचे समझे ये नेस्ता नाबूद कर दिया। लोगों के जो सपने हैं, लोगों के घरों के सपने हैं, ख़त्म कर दिए। आइए इस विषय पर हम बात भी करेंगे। एडवोकेट, कुछ यहाँ के लोकल एडवोकेट्स हैं, उनसे भी क्या कहना है इस विषय पर, देखते रहिए हमारी इस रिपोर्ट। वकील साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये डेमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी है और अब यहाँ नोटिस भी लगा दिए गए हैं कि मकान भी खाली कर दें, क्या कहेंगे इन मामलों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस एरिया में जो पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो ख़त्म हो चुकी है। पॉलिटिशियंस, वोटर, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका वोट तो लेते हैं लेकिन उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होना चाहते। ये सरासर डीडीए द्वारा ब्लैकमेल करने की कार्रवाई है। जो ये डेमोलिशन हुआ है, ये अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटीज़ है डीडीए की। ये लैंड है प्राइवेट, बिट्टू गोगिया एंड अदर्स, उनकी ये ज़मीन है जो कि सुभाष बिल्डर्स ने ख़रीदी थी। उसके बाद ये ज़मीन चली गई, उस लोगों को दे दी गई। जैसे कॉलोनी कटते हैं ऐसे ये कॉलोनी कटी है। तो डीडीए ये चाहती है कि ये ज़मीन ज़बरदस्ती लैंड पूलिंग में दी जाए ताकि लैंड पूलिंग में इस ज़मीन का इस्तेमाल हो। और जिन लोगों ने अपने ढांचे बना लिए, घर बना लिए थे यहाँ पे, उनके घर इलीगल तरीके से डीडीए ने तोड़े हैं, क्योंकि डीडीए को सिविल कोर्ट की भी डायरेक्शंस थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस गवई का जजमेंट आया था जनवरी-फरवरी में, उसमें क्लियर कट डायरेक्शन थी कि आप कोई भी हाउस होल्ड यूनिट्स हैं उनको यू कैन नॉट डेमोलिश, आप उनको डेमोलिश नहीं करेंगे। और डेमोलिश नहीं करेंगे तो उस डेमोलिशन के से पहले आप उनको अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे कि भाई उनको रेजिडेंस के लिए जगह चाहिए। अब ये ज़मीन डीडीए की नहीं है, ना डीडीए का नोटिफिकेशन है इस पर कोई, ना ये ज़मीन कभी एक्वायर होने के लिए है। आज भी रिवेन्यू रिकॉर्ड में ये प्राइवेट लैंड है और अभी भी प्राइवेट लैंड है, जिस दिन टूटी है। और कोर्ट में भी डीडीए कहती है कि ये प्राइवेट लैंड है, लेकिन डीडीए का कहना ये है कि ये डेवलप्ड एरिया है। हमने कहा कि जो 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था विलेज अर्बनाइज करने का, उसमें 11 कैटेगरी को एक्सक्लूड किया हुआ है। विलेज आबादी है, गांव की ज़मीन है, साथ साथ जो अनऑथराइज कॉलोनी है, उन 11 कैटेगरी में 5वीं कैटेगरी जो अनऑथराइज कॉलोनी की कैटेगरी है, उसमें ये लैंड आती है। डीडीए का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती डीडीए इसमें घुसना चाहती है। वही देखा गया जिस तरीके से सरकार ने दिल्ली में प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, कृषि योग्य भूमि पर प्लॉटिंग अवैध है। आप उस नज़र से नहीं, उस नज़र नहीं, आप जो बता रहे हैं, आप दिल्ली की 1731 कॉलोनी किस चीज़ पे बसी हुई हैं? दिल्ली की जो 1731 कॉलोनी है
वो सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड पे बसी हुई हैं। और इसमें इन सारी कॉलोनियों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पैसे इन्वेस्ट हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक पार्टी का आदमी या कोई, उन लोगों के भी पैसे इन्वेस्ट हैं इसमें, और सारे वही लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जो वोटर रहते थे वो बीजेपी के वोटर थे, जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, लेकिन इस बात को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करी, पिछली बार जब यहाँ डेमोलिशन हो रहा था तो सांसद जी ने यहाँ पर रात गुजारी थी। रात गुजारने के बाद भी सांसद जी ने कहा कि अब कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। अब सांसद जी बताए किस मुंह से अपनी शक्ल यहाँ दिखाएंगे आके, जबकि वो तीसरी बार जीत के गए हैं इस एरिया से। तो वहीं जो क्षेत्रीय विधायक हैं या तमाम और जनप्रतिनिधि हैं, देखिए यहाँ आज की डेट में ये स्थिति है कि जो रेजिडेंट है, लोकल लोग हैं, जो वोटर हैं, उनका वोट लूट लो, और वोट लूटने के बाद हमारा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। आज जिस तरीके से गरीब लोगों के मकान ढहाए जा रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला दिल्ली में कोई नहीं है। हम ये सभी लोग सिर्फ कोर्ट की कार्रवाई से प्रोटेक्टेड थे, अदरवाइज किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना आम आदमी, तीनों में से किसी भी पार्टी ने इनकी कभी सुध नहीं ली और ना ही इनके हक में कोई काम करने की कोशिश की। हमने बिजली के लिए भी संघर्ष किया इन लोगों के लिए। ये जो अनऑथराइज कॉलोनी में ये जो ब्लैकमेल करके पैसा उगाही करते हैं राजनीतिक लोग पैसा उगाही करते हैं, जब कोई कॉलोनी कटती है तो सभी अपना हिस्सा पत्ती मांगते हैं उसमें। तो और उनको सुनो मेरी बात, उनको हिस्सा पत्ती लेने के बाद आज उनकी रक्षा के लिए, उन गरीब लोगों की रक्षा के लिए कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। जिस तरीके से आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करी और राजनीतिक लोगों पे जो आरोप हैं, सत्ता भी भाजपा की है, चेयरमैन भी यहाँ भाजपा के हैं, सब तरफ तो भाजपा है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर गरीबों के मकानों पर बुलडोजर। ये वो सरकार, ये प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए आप जाके। प्रधानमंत्री पर सुनो, प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करिए, जिन्होंने जब भाजपा ने नारा दिया था कि जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, ये तो छोटे छोटे मकान लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी। अब यहाँ पे एक आदमी था, ये जो जिसका ये हट टूटी हुई है, चाय की दुकान थी उसकी, वो डीडीए से रिटायर्ड है। उसने यहाँ अपनी रिटायरमेंट की पूंजी चाय की दुकान में लगा दी और यहाँ पीछे घर बना रखा है। उसकी पूरी जीवन भर की पूंजी, उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया है, पूरा परिवार तबाह कर दिया गया है। भाग सिंह नाम का आदमी है, यहाँ जाकर पीछे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। उसका मकान तोड़ दिया, उसके दुकान तोड़ दी। अब ये लोग किसके पास जाएंगे? वोट ये सभी लोग भाजपा को देते हैं।